हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी। तो आज हम जेट बेंच 2023 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर जेट आईसीआर बीएचयू का कंप्लीट कोर्स निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं ईश्वर सहारन तो आपको एक कंप्लीट एग्रीकल्चर करवाऊंगा, जिसके अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, सारे के सारे जो सब्जेक्ट है अपने वो करवाऊंगा। इसी के साथ आपको कंप्लीट नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर टाइपिंग किए हुए नोट्स है, और साथ ही साथ आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज जो मॉडल पेपर है वो भी करवाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी जनरल एग्रीकल्चर की पहली क्लास है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा किस प्रकार ये हम करेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, कि जनरल एग्रीकल्चर क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, एग्रीकल्चर है वो एक लैटिन वर्ड है, जैसा कि आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो एग्री और प्लस कल्चरा से क्या है, मिलकर बना है। एग्री का अर्थ होता है सोइल, तथा कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का अर्थ होता है सोइल के अंदर कल्टीवेशन करना, सोइल के अंदर या मृदा के अंदर कल्टीवेशन करना या कर्षण क्रियाएं करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर की विभिन्न विभिन्न शाखाएं होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप जैसे ही जेट बीएचयू आईसीआर क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, बीएससी करोगे। ठीक है, बीएससी करोगे तो बीएससी के अंदर इसकी डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं आएगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज आएगी, जिसके बारे में आप डीपली से स्टडी करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जेट आईसीआर बीएचयू के अंदर, तो हमारे मेनली 4 शाखाएं लगती है, जिसके अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और एक आती है सोइल साइंस। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती है, कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत जो एग्रीकल्चर के अंदर शाखाएं आती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली आती है हमारे पास एग्रोनॉमी। पहली ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कौन से विज्ञान के नाम से जाना जाता है, सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और एग्रोनॉमी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड होता है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एग्रोस, एक है नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड, और नोमोस का अर्थ होता है टू मैनेजमेंट। तो फील्ड का या खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम उद्यान विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर क्या है, एक लैटिन वर्ड है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस में कल्चरा। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन, और कल्चरा का अर्थ होता है ग्रोविंग। गार्डन के अंदर कल्टीवेशन करके फसलों को उगाना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशु पालन आता है, जिसके अंदर सारे के सारे पशु, जैसे भेड़ पालन आ गया, मुर्गी पालन आ गया, गाय पालन आ गया, भैंस पालन आ गया, ये सारे के, बकरी पालन, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, अपनी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को कीट विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और कीट विज्ञान एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एंटोमोन प्लस लोगस। एंटोमोन्स है वो इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। और लोगोस को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब, कि इंसेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना, इंसेक्ट के बारे में पूरा की पूरी जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर के मेनली 3 शाखाएं होती है। पहली होती है पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर।
पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फोलेरिकल्चर। पोमोलॉजी एक ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा का शब्द है, ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा का शब्द है, और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन पुटअप करता है, वो क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखता है और उसी क्वेश्चन को क्या करता है, पुटअप करता है, उसी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछता है। तो यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि पोमोलॉजी है वो क्या है, एक दो भाषाओं का शब्द है, ग्रीक और लैटिन, ठीक है। तो उससे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक और लैटिन भाषा का शब्द है। तो कई बार आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि अगर ग्रीक और लैटिन दोनों न दिया हुआ हो तो हम कौन सा आंसर करके आए सर। बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं, जैसे हम क्लासें लगाते हैं, ऑफलाइन क्लासें लगाते हैं, उसमें पूछ लेते हैं। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रीक और लैटिन दोनों न दिया हुआ हो तो आपको लैटिन भाषा करके आना है। कौन सी भाषा करके आना है, लैटिन भाषा करके आना है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर दोनों दिया हुआ हो, लैटिन और ग्रीक, तो आप कर सकते हो, लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है पोमोस, एक है लोगस। फ्रूट के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी के बारे पोमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद अपनी सेकंड ब्रांच आती है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर है वो भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के लैटिन ओलेरिकल्चर के अंदर सारी की सारी जो सब्जियां आती है ओलेरिकल्चर के अंदर उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है फोलेरिकल्चर। फोलेरिकल्चर भी एक क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसके अंदर फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसकी खेती का अध्ययन किया जाता है, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नई ब्रांच आती है हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। और उसके बाद आती है नेमेटोलॉजी। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को पादप कार्यकी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स जिसको पादप प्रजनक या आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आती है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है। सॉइल साइंस। सॉइल साइंस एक लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से लिया गया है। सोलम का अर्थ होता है ग्राउंड, और ये इसको मेनली दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। पहला है पेडोलॉजी और दूसरा है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिस पेडोन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सोइल या अर्थ, ठीक है। उसके बाद आता है एडोफोलॉजी। उसके बाद इसकी ब्रांच आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको प्रसार शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रसार शिक्षा के अंदर वो सारे के सारे कर्षण प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसको किसानों तक पहुंचाना होता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, कृषि सांख्यिकी, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी शाखा बन गई है जिसके अंदर बायोस का उपयोग करके, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके या फिर जेनेटिक्स स्थानांतरण करके और नया ज़्यादा प्रोडक्शन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा, हम आपके लिए बहुत से मतलब नॉर्मली पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है उसका सार निकाल लिया है, ठीक है। अब बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर सार के अंदर ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बताते हैं। नेक्स्ट है, जिस शब्द के अंत में लॉजी या नोमस या नोमी आए उसे ग्रीक शब्द, उसकी उत्पत्ति क्या शब्द से होती है, ग्रीक शब्द से होती है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए थे। लेकिन उसके अंदर एक अपवाद है, ठीक है, कौन सा है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक क्या है, अपवाद है। पोमोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषा का शब्द होता है, लेकिन जिस शब्द के अंत में लॉजी शब्द आए और नोमी शब्द आए, जैसे एग्रोनोमी, एग्रोनोमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनोमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे फ्लोरिकल्चर, कल्चर आ गया तो किस भाषा का शब्द होगा, ये लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो जिस वर्ड के अंत में अगर कल्चर वर्ड आए तो
वह किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा, लेकिन जिस वर्ड के अंत में लॉजिस बद आए या नोमिस बद आए, ठीक है, तो जैसे एग्रोनोमी है, पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी क्या है, इसके अंदर अपवाद स्वरूप माना जाता है, ठीक है, जैसे एंटेमोलॉजी है, ठीक है, ये कुछ वर्ड है जिसको किस भाषा से लिया गया या उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है उसके बारे में हमें अवगत करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेनली कि आगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं महत्वपूर्ण दिवस की, कौन सा दिवस कब बनाया जाता है, इससे एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पुटअप होता है। तो चलो आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस के अंदर कौन कौन से दिवस अपने एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं और कब बनाए जाते हैं। जैसे 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 7 मार्च को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया। तो ये सारे के सारे जो दिवस हैं वो आप नोट कर लो अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हमारे चैनल के जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे और उसके ऊपर आप हाय हेलो कुछ लिख कर भेज देना। सर आपको क्या करेंगे, एक लिंक भेजेंगे और इस लिंक से आप हमारे ग्रुप के अंदर क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। तो ग्रुप के अंदर आपको ये सारे के सारे क्या है नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद उसके आप फोटोकॉपी करवा लेना ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो कई बार होता है कि सर ये दिवस तो दे दिया आपने और इन दिवसों को हम याद कैसे करें, ठीक है। तो याद करना भी क्या है जरूरी है। तो कोई ट्रिक बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको नॉर्मली सी ट्रिक मैं बता देता हूँ ताकि आप उसको आसानी से क्या कर सको, याद कर सको। तो यहाँ से अपनी ट्रिक स्टार्ट होती है 15 मार्च से। 15 मार्च से विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता क्या करता है, किसी चीज का उपभोग करता है, ठीक है, उपभोग करेगा। उसके बाद विश्व 21 मार्च को आता है विश्व वन दिवस। किसका उपभोग कर रहा है, पौधों का उपभोग कर रहा है और वन लगा रहा है, ठीक है। वन लगाने के बाद उसमें क्या दिया जाता है, जल दिया जाता है। कब देंगे जल, 22 मार्च को जल दे दिया। उसके बाद हमें मौसम के बारे में सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। जल तो दे दिया, उसके बाद कौन सा मौसम, कौन सा क्लाइमेट उसके लिए अनुकूल है, कौन सा अनुकूल नहीं है उसके बारे में। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 30 मार्च अपना राजस्थान दिवस है। 7 अप्रैल अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस है और अगर अपना स्वास्थ्य सही होगा तो पृथ्वी दिवस हम क्या बनाएंगे, आसानी से बना सकेंगे। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। अगर पृथ्वी सही रहेगी तो उसके जस्ट एक महीने बाद हम जैव विविधता देखेंगे कि जैव विविधता कैसी है, जीवों के अंदर विविधता कैसी है। तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है 1 जून। 1 जून को बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस और 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को बनाया जाता है विश्व योग दिवस। 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस, नेशनल एग्रीकल्चर डे। कब बनाया जाता है, तो 1 जुलाई को बनाया जाता है। और 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और 16 जुलाई को बनाया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डे। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICAR दिवस कब बनाया जाता है, क्या पूछेगा अगला, ICAR फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये दिवस कब बनाया जाता है, तो ये दिवस कब बनाया जाएगा, 16 जुलाई को बनाया जाएगा। उसके बाद आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को बनाया जाएगा विश्व
ओजोन दिवस। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, जो कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को, यूवी विकिरणों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। उसके बाद आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मछली दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे के नाम से जाना जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस, एग्रीकल्चर एजुकेशनल डे को मनाया जाता है, ठीक है। और ये 2016 को किसके द्वारा घोषित किया गया था? आईसीएआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा ये घोषित किया गया था। उसके बाद आता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस, ठीक है। कृषि में भी महिलाओं का क्या है? योगदान है। किस किस प्रकार योगदान है, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उनकी योगदान के बारे में जो चर्चा हुई है तो उसके ऊपर एक दिवस रख दिया, और वह दिवस है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद अपना आता है 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के नाम से बनाया जाता है। और उसके बाद आता है 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस के रूप में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें से 2 या 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है आईसीआर डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक किसान दिवस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक दो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर्स, ठीक है। किस ईयर को किस किस क्रॉप को प्रोवाइडेड करवाया गया था, किसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके अंदर पहला है अपना 2004 को चावल वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2005 को भौतिक विज्ञान तथा सूक्ष्म वित्तीय वर्ष, ठीक है, सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंशियल ईयर्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आती है 2006 को मरुस्थलीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2007 को जल वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2008 का मतलब होता है आलू, 4 का मतलब होता है चावल, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 का मतलब 4, देखो 4 का मतलब चावल, ठीक है। ये क्या है? इसको ये जनरली आप अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो आसानी से क्या होता जाता है, याद होता जाता है, ठीक है। जैसे 8 का मतलब आलू, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। इसको जनरली याद करने के ये फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद 2009 को रेसा वर्ष के रूप में बनाया जाता है। 2010 को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के रूप में बनाया जाता है। 2011 को वन दिवस या वन वर्ष के रूप में बनाया जाता है। 2012 को सहकारिता तथा बागवानी वर्ष के अंदर वो सारी की सारी बागवानी फसलों को क्या कर लिया था, इसके अंदर सम्मिलित कर लिया था। उसके बाद आता है 2013 को जल सहयोग वर्ष, वाटर ऑपरेशन के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 2014 को अपनी फैमिली फार्मिंग के रूप में जिसको जाना जाता है। और 2015 को मृदा वर्ष के रूप में जाना जाता है। और मृदा वर्ष के रूप में सबसे पहले जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हमारे गंगानगर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। 2016 को दलहन वर्ष के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। और 2017 को टिकाऊ पर्यटन वर्ष के रूप में बनाया जाता है। और 2018 मोटा अनाज वर्ष के रूप में बनाया जाता है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट दिवस और वर्ष, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इन क्लासों का लाभ ले सके। ये सारी की सारी जो क्लासें हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, साथ में नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिले, सफलता मिले। ठीक है, तो ये इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर चैनल है जिसके आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इन क्लासों का फ़ायदा उठा सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।